एक इंसान को हर रोज एक नया प्रिडिक्शन मिलता है, पर आज का प्रिडिक्शन उसकी लाइफ हिला देता है। मैं बात करने वाला हूँ रोहित, जो कि एक छोटी सी जॉब कर रहा होता है। आज का दिन ट्यूसडे मॉर्निंग, वही बोरिंग डे, वही ट्रैफिक और वही बॉर्डर। उसकी स्कूटी अचानक से एक स्टेशनरी शॉप पे रुकती है, जिसने आज ही उसको नोटिस किया था। आगे एक ग्लास का जार रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ कलरफुल चीट्स रखी हुई। वो क्यूरियस हो गया कि चलो देखते हैं क्या है, और वो थोड़ा नजदीक जाता। वहाँ पे लिखा हुआ होता है पिक योर प्रिडिक्शन, चेंज योर डे। वो हंसता है, ये क्या प्रिडिक्शन करेगा, और हंसकर बोलता है एस्ट्रोलॉजी का छोटा भाई। वहाँ पे थोड़ी दूर ही स्टेशनरी शॉप की ओनर वहाँ पे बैठी हुई होती। वो होती है एक क्यूट सी आंटी और बोलती है एक चीट निकाल लो बेटा, आज का दिन इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो हंसकर एक चीट उठा लेता है और उस चीट को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ होता है आज तुम्हारी चाय गिरने वाली। वो फिर से हंस पड़ता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जाते ही थोड़ी देर बाद वो चाय लेने चला जाता है। चाय लेके आता ही है और एक सिप ली हुई होती है, और थोड़ी देर में उसकी चाय हिल जाती है। उसका हाथ वाइब्रेट होता है और चाय गिर जाती है। वो स्माइल कर ओके नॉट बैड प्रिडिक्शन, और हंस के वो काम में लग जाता है। अगले दिन सुबह वही क्यूरियोसिटी के साथ वो जार के पास जाता और एक चीट उठा ले और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि आज आपको एक नया दोस्त मिलेगा। फिर वो हंस के सोचता है कि चलिए देखते हैं आज हमारी लाइफ में कौन नया एंटर होने वाला। ऐसे ही वो ऑफिस चला जाता। शाम के वक्त जब वो कैफेटेरिया में चाय पीने जाता है तो वहाँ पे कुछ जगह नहीं होती, पर एक टेबल पे नया इंटर्न बैठा हुआ होता है। उसके साथ वो टेबल शेयर करता है। कुछ ही देर में बातें शुरू होती है, जोक शुरू होते हैं, हंसी मजाक शुरू होता है, और दोनों फील करते हैं कि हम एक दूसरे के दोस्त बन रहे हैं। फिर वो तुरंत ही उस जार के बारे में सोचता है। बोलता है जार क्रिपी है पर काम कर रहा है। अगले दिन वो सुबह फिर से वही स्टेशनरी शॉप में चला गया। शॉप बहुत ही साइलेंट थी, उसकी ओनर भी थोड़ी सीरियस लग रही थी। वो जार के पास जाता है और एक चीट उठा लेता है। आज का दिन वो प्रिडिक्शन चीट से उसकी लाइफ हिलने वाली, ये दिन उसकी जिंदगी को बदलने वाला। फिर से वो चीट उठा लेता है और ओपन करके पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ होता है अब किसी को सॉरी बोलने का वक्त आ चुका है, और उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाए। वो बहुत ही सीरियस हो जाए, साइलेंट हो जाए, चाहे उसको कोई सदमा लगा। वो सोचने लगा। बात क्योंकि ऐसी है कि 8 महीने पहले उसका और उसकी बहन का एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ एक झगड़ा हो गया, जो कि बहुत लंबा चला। कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहा था। दोनों अपने ईगो में किसी से बात नहीं और सोच रहे थे कि मैं ही क्यों सॉरी बोल। उस रात उसको नींद नहीं, बस यही थॉट्स आते रहे, मैं ही क्यों सॉरी बोल, क्या सॉरी बोलना जरूरी है। पर उस रात वो सोचता है कि नहीं, चलिए सॉरी बोल के देख। सुबह वो जल्दी तैयार हो जाता है। उसकी बहन प्रिया को वो कॉल लगा ले। जैसे ही रिंग होती है, प्रिया फोन उठाती है और सीरियस आवाज में, जैसे कि अभी अभी रो के उठी हो वैसी आवाज में वो हेलो बोल। और रोहित बोलता है प्रिया, और प्रिया वहां से बोलती है भैया मुझे लगा था कि आप मुझे कभी भी फोन नहीं करो। पर एक दबी सी आवाज में, एक भारी आवाज में, एक दबी सी आवाज में रोहित बोलता है प्रिया गलती मेरी, आई एम सो सॉरी, चलो फिर से शुरू कर। और वहां से उन दोनों के बीच का झगड़ा पूरा हो जाता। फिर वो तुरंत ही स्टेशनरी शॉप पे क्यूरियोसिटी के साथ वो जाता है और ग्रेटिट्यूड के साथ जाता है, और वहां पे वो ओनर नहीं होता। वहां पे एक चीट लिखी हुई, बेटा जार सबके लिए नहीं होता, जार उनके लिए है जो अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते और हर चेंज के लिए तैयार है। लाइफ कभी भी हमें सिग्नल देती है, पर हम ईगो में उसे देखते ही नहीं। पर हम जरा सा दिल खोलते हैं तो एक छोटी सी स्लिप भी, एक छोटी सी चीट भी हमारी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।